आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी जो आपका सबसे पसंदीदा गाना है, जिसे आजकल जान लोग यूज करते हैं। उसका नाम है कि अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, याद आती है रह रहे तेरी, अब नहीं कोई मंजिल मेरी। दोस्तों, एक व्यक्ति मर मर के कब जीता है? एक तरफ तो एक इंसान को जब समाज में धोखा होता है, माता पिता से धोखा होता है, बहुत ज़्यादा चाहत होती है, दोस्त से, भाई से, बहन से, समाज में रिलेशनशिप से, या फिर किसी लड़की से या लड़की को लड़का से, तब वो कहता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये मर मर के जीना नहीं होता है दोस्तों। वास्तविक इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो उस व्यक्ति की नाम करने से, नाम स्मरण करने से, ध्यान करने से उसकी जो श्वासें होती हैं, जो नाम होता है भगवान का, श्वासों में बताया गया है, उसको सुमरने से वो श्वासें धीमे धीमे सम होने लगती हैं। इसका मतलब सांसें रोकने लगता है वो व्यक्ति, ऊपर रोकने लगता है, फिर नीचे रोकने लगता है, तो धीमे धीमे श्वासें सम होने लगती हैं। नाम के सुमरन के कारण आपकी सुरती जो होती है वो शब्द में जुड़ जाती है। जब शब्द में जुड़ जाती है तो आपको श्वास रोकने का एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आपकी सांस ऊपर जाती है, व्यक्ति गुफा में जब रुकती है सांस, तब जब रुक करके फिर आती है सांस, तो धीमे धीमे एक्सपीरियंस होता है। जैसे 2 मिनट पहले रुकना, फिर 10 मिनट रुकना, फिर 20 मिनट रुकना, फिर 15 मिनट रुकना। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, घंटा के लिए वहाँ पर जा करके आपकी श्वास खत्म हो जाती है। तो फिर आप फिर 10 मिनट बाद नीचे आए, फिर 10 मिनट ऊपर गए। तो आपने देखा होगा पुराने समय में इतिहास में आता है कि योगियों ने इतने इतने टाइम तक समाधि लगाई। किसी ने 1 साल तक, किसी ने 2 साल तक, किसी ने 10 साल तक, किसी ने 15 साल तक। जैसे भगवान शंकर की समाधि टाइम आता है, बहुत टाइम आता है। हमारे मैनपुरी में चमरसी आश्रम, चमरसी उन्होंने बहुत टाइम समाधि लगाई। तो व्यक्ति ऐसे ही वो समाधि लगाने देता, उसको मरना और जीना कहते हैं। जैसे कि 1 घंटे के लिए प्राण अपान रुक जाते हैं, फिर वो सांस आती जाती नहीं, सांस रुक जाती है, तो व्यक्ति मुर्दावस्था में पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं मरना। फिर 1 घंटे बाद आ जाता है वो, फिर उसकी सांसें चलने लगती हैं, तो उसे कहते हैं मर मर के जीना। दोस्तों, ये होता है मर मर के जीना। अब कहते हैं अब मैं मर मर के जीना, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। इसी योग में एक और क्रिया आती है जिसे कहते हैं खेचरी मुद्रा, जिसे कहते हैं अमृतपान। जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा पर होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं उस ज्ञान की, उस ध्यान की, तो आपके अंदर खेचरी मुद्रा आपकी सिद्ध होने लगती है। तो आपको अमृतपान करने की क्रिया सिद्ध होने लगती है, तो आप अमृत पीने लगते हैं। आपके अंदर झरना है, अमृत झरना। जब आप पीने लगते हैं तब कहते हैं तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। जब भी आपको उस परमपिता परमात्मा की याद आती है, तब आप बार बार उसी अमृतपान को पीते हैं, ध्यान स्मरण करते हैं। तब गाना आता है कि तेरी चाहत में पिए। उतना तुम चाहते हो, जब बार बार चाहोगे, इतनी चाहत बढ़ जाएगी, तो आप वैसे भी अमृतपान करोगे। ऐसे ही तो संत जिंदा रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रामायण में श्री राम के साथ लक्ष्मण भी गए थे वनवास में, तो लक्ष्मण ने 14 साल तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि उनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई थी। तो वो ही ज्ञान एक सद्गुरु के दरबार में मिलता है। आप भी उस ज्ञान को जानकर उसका ध्यान करो, परमात्मा का, वो आपके ही अंदर है। जब आपकी भी सांसें कम हो जाएंगी, तब आप मरना जीना सीख पाएंगे, मरना जीना क्या होता है। दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए, टाइम ज़्यादा खींच जाएगा, इसलिए ऐसे ही अटपटे चटपटे गानों का भावार्थ सही अर्थ पाने के लिए याद रहे, हर समस्या का सोल्यूशन संदीप सोल्यूशन। कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर करके, और ऐसी समस्याएं आपको मिलेंगी। हर गाना का अच्छा अर्थ मिलेगा आपको, एकदम जो रियलिटी में इतिहास के ऊपर है। आज भगवान और भक्त के बीच में एक लड़का लड़की आ गई, इसको फिल्मी तौर पर मतलब प्रकट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रिश्ते हैं, ये प्यार है, ये भगवान और भक्त के बीच में होता है। तो हरे अनंत हरि कथा अनंत था। ये बातें कुछ ऐसी हैं जो इंसान समझ में नहीं आ रही है, इसलिए शास्त्रों को व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। तो शास्त्रों को पढ़ें, समझें और पूछें भी, आपको हर समस्या का सलूशन मिलेगा। धन्यवाद।